डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ लक्ष्मण कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का नेक्स्ट पार्ट। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में नेक्स्ट पार्ट किस तरह से डिस्कस किया जाए उसके बारे में देखो। सबसे पहला तो जो है हम लोग रेजिस्टेंस पता कर चुके थे, अब उसके आधार पे कैलकुलेशन कैसा करेंगे ये देखो। क्वेश्चन है देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब है रेटिंग 200 वाट 200 वोल्ट दे रखा। फाइंड इट्स पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन पता करना है। इफ वोल्टेज अक्रॉस बल्ब इज 300 वोल्ट। वोल्टेज यदि 300 हो तो कितना पावर कंजम्पशन होगा। 200 यदि वोल्ट लगाते तो कितना पावर कंजम्पशन होता, 200 ही होता। अब 300 लगाए तो क्या होगा, पक्का ज्यादा होगा ना, वोल्टेज ज्यादा, लेकिन कितना। तो ऐसा लग रहा है 200 में 200 वाट तो 300 में 300 वाट। सिंपल नहीं है, गलत है। करेक्ट है, हाँ। यदि 300 वोल्ट में 300 वाट सोच रहे हो तो गलत। क्यों गलत, देखो डिस्कशन। पावर पता करना ना, पावर का फार्मूला लिखो। बहुत सारे फार्मूले हैं। कौन कौन सा है, V इंटू आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है तो वोल्टेज वाला फार्मूला लिखना बेटर रहेगा। यहाँ भी वोल्टेज है, यहाँ भी वोल्टेज है, तो वोल्टेज वाला V इंटू आई और V स्क्वायर बाई आर, दो फार्मूले। अब इन दोनों में कौन सा फार्मूला यूज किया जाए, तो देखो इन दोनों में कौन सा यूज करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फार्मूले तो याद रहते हैं, फार्मूला लगाना कौन सा है ये कंफ्यूजिंग रहता है। उसी को हम लोग कहते हैं कंसेप्ट बिल्डर। अब देखो सवाल में न तो रेजिस्टेंस दिया है न करंट दिया है, लेकिन एक चीज ध्यान दोगे, रेजिस्टेंस बदलता नहीं है, बल्ब का नहीं बदलता, डिस्कस किए थे। करंट बदलता है, तो इसीलिए बेटर ऑप्शन कौन सा हुआ, ये वाला। यानी हम लोग लिखेंगे P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। इसी से सॉल्व करेंगे, इससे भी सॉल्व कर सकते। अब कोई कहेगा कि 200 वोल्ट से 300 वोल्ट कर दिए और पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है कब, जब करंट कांस्टेंट हो। यहां पर करंट तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो पावर डायरेक्टली V पे डिपेंड नहीं कर रहा, और साथ में V बदलने पे करंट भी बदलता है। तो कितना V बदलने से कितना करंट बदला वो भी नहीं मालूम, तो बेटर ऑप्शन ये वाला रहा। R कैसा है, कांस्टेंट, बदलेगा नहीं, इसीलिए हम लोग कहेंगे पावर इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। टाइम्स का देखो कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस किए थे, उसी कैलकुलेशन के हेल्प से अब देखो कितने आसानी से आंसर पता चलता है। पावर फाइनल इज इक्वल टू वोल्टेज। इनिशियल पावर कितना है, 200 जो दे रखा है, यानी 200 वोल्ट लगाने पे 200 वाट है, तो इनिशियल हो गया वोल्टेज 200, इनिशियल पावर 200। 300 वोल्ट लगाने पे कितना पावर आएगा, मतलब फाइनल वोल्टेज 300, फाइनल पावर पता करना है, ये कंडीशन। तो P फाइनल यदि पता करना है तो यहाँ पे देखो वोल्टेज पे क्या असर हो रहा है, तो V फाइनल क्या हो रहा है, पहले कितना था 200, बाद में हो गया 300। अच्छा ऐसा सोचो, पहले 200 हो बाद में 400 हो जाए तो क्या कहेंगे, डबल। करेक्ट। 200 से 300 हो गया तो कितना टाइम्स हुआ। टाइम्स कभी भी पता करना हो तो उसका भी तरीका बताए थे, प्रीवियस लेक्चर ध्यान से वॉच कर सकते हो। फाइनल बाय इनिशियल, तो फाइनल कितना है 300 और इनिशियल 200 वोल्टेज का, और ये आंसर टाइम्स, मतलब वोल्टेज हो गया 3/2 टाइम्स।
वोल्टेज 1.5 गुना हुआ है ना, 200 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो 300 आता है, तो वोल्टेज हुआ 1.5 गुना। तो पावर कितना, V स्क्वायर है, तो प्रोपोर्शनल में है, तो क्या लिखेंगे, टाइम्स लिखेंगे। V कितना टाइम्स हुआ, 3/2, तो यहां लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर टाइम्स, मतलब कितने हो गए, 9/4 टाइम्स। टाइम्स मतलब इनिशियल में लगा दो, इनिशियल कितना है 200 वैट, तो दोनों को अब ये कर लो, यहां से डिवाइड 50 इंटू 9 450, सो इट इज 450 वैट, ऐसा सिंपल है ना। ऐसे देखो तो कंफ्यूजिंग लगेगा, सिस्टमैटिक एक एक करके सॉल्व करते चलो, आंसर पक्का आने वाला है, आंसर जाता नहीं कहीं, करेक्ट है। देखो स्टूडेंट, इसी का दूसरा सवाल है। अब रेटिंग ऑफ बल्ब इज 100 वैट 200 वोल्ट, फाइंड पावर कंजम्पशन ए वोल्टेज इज 150। वोल्टेज यदि 150 हो तो कितना पावर कंजम्पशन आएगा, ये पता करना है। तो देखो कैसे पता करेंगे, इसमें सेम तरीका, पावर का फार्मूला लिखेंगे V²/R, रेजिस्टेंस बल्ब का बदलता नहीं, तो इसीलिए फिर से वही P प्रोपोर्शनल टू V²। लेकिन वोल्टेज कितना टाइम्स हुआ ये पता करना जरूरी है, तो V फाइनल, फाइनल कितना वोल्टेज है 150, इनिशियल कितना था 200 टाइम्स, 50 से डिवाइड कर दो 3/4 टाइम्स, मतलब वोल्टेज जो है 3/4 टाइम्स हो गया। अब 3/4 आया, उसको 200 से मल्टीप्लाई करो, देखो 150 आ जाता है। पावर प्रोपोर्शनल टू V² है, तो P फाइनल इक्वल टू V के जगह लिख दो 3/4 का स्क्वायर टाइम्स, मतलब 9/16, और इनिशियल कितना पावर है 100, सो इट इज 900/16। 16 है, कितने से डिवाइड कर सकते, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 25 इंटू 9 कितना 225, नीचे 4 बच गया वैट, और 4 से डिवाइड कर सकते, कितना आ जाएगा देखो 5, फिर 5.25 वैट, 55.25 वैट, ये हो गया पावर। जबकि पहले कितना था 100 वैट, अब लगभग 50। वोल्टेज आधा हुआ क्या, नहीं, लेकिन पावर आधा हो गया, है ना। सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे आते हैं कॉम्बिनेशन में। देखो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का। 2 बल्ब है, रेटेड पावर P1 एंड P2, पावर दे रखा वेरिएबल फॉर्म में, न्यूमेरिकल नहीं है, हैविंग सेम रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज भी है, आर कनेक्टेड अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज भी सप्लाई वोल्टेज भी है, बैटरी का वोल्टेज भी है, और रेटेड वोल्टेज भी है, सच दैट बोथ बल्ब आर इन सीरीज, यानी कि दोनों किस में है, सीरीज में, या फिर दूसरा ऑप्शन है पैरेलल, दोनों अलग अलग। फाइंड टोटल पावर कंजम्पशन इन ईच केस, दोनों में टोटल पावर पता करना है। कैसे पता करेंगे उसका देखो एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में कह रहा 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको सीरीज में, पहला पार्ट डिस्कस करें। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, तो सीरीज का ही डिस्कस करेंगे। दोनों का वोल्टेज भी है रेटेड वोल्टेज, और सप्लाई वोल्टेज भी लगाए।
अब सोचो सप्लाई वोल्टेज यदि V है और दोनों सीरीज में है तो पक्का यहाँ और यहाँ का वोल्टेज मिलकर भी आएगा, मतलब यहाँ भी V से कम होगा, यहाँ भी V से कम, यानी कि इस बल्ब पे वोल्टेज सब उसके रेटेड वोल्टेज से कम, इस बल्ब पे भी वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज से कम, है ना। तो ये है कंडीशन, यानी कि पावर यहाँ P1 से कम आएगा और यहाँ P2 से कम आएगा। अब सॉल्व कैसे करें? इस कंडीशन में वोल्टेज बदल रहा है, कितना वोल्टेज है वो भी नहीं मालूम, तो सिंपल तरीका है, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में बदल दो। इलेक्ट्रिक सर्किट करने का मतलब किस में बदल देंगे इसको? रेजिस्टेंस में। तो पता कर लेते हैं दोनों का रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस का नाम R1 और इसका R2। तो R1 पता किया जाए, R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, किससे पता करते हैं रेजिस्टेंस? रेटेड कंडीशन से। तो इसका रेटेड वोल्टेज कितना है? V स्क्वायर, और रेटेड पावर कितना है? P1। इस पे आ जाओ, यहाँ का रेजिस्टेंस R2, रेटेड वोल्टेज V है तो V स्क्वायर, रेटेड पावर P2 है P2। ये हो गया। अब ये रेजिस्टेंस दोनों किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ? R1 प्लस R2, और टोटल वोल्टेज कितना? V। हमें पता भी टोटल करना है, तो टोटल पावर जो एक्चुअल कंजम्पशन है वो कैसे लिखेंगे? V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट। सो इट इज V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट। आया? तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? R इक्विवेलेंट का फॉर्म यदि पता कर ले तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? V स्क्वायर बाई PT। ऐसा है। अब R इक्विवेलेंट लिखेंगे कैसे? R इक्विवेलेंट R1 और R2 का समेशन किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से देखो लिखते हैं हम लोग R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ऐसा लिख सकते। ये हो गया। अब R इक्विवेलेंट का वैल्यू रख दो, V स्क्वायर बाई PT। R1 का वैल्यू रख दो, V स्क्वायर बाई P1, और R2 का वैल्यू V स्क्वायर बाई P2। V स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई PT इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। इसको ध्यान से देखें तो क्या मिल रहा हमें? ये है सीरीज में, लेकिन फार्मूला किसके जैसा है? पैरेलल के जैसा। रेजिस्टेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके जैसा दिख रहा। हाँ, मतलब सिंपल सा ये है, रेजिस्टेंस पैरेलल का बताया भी थे कंसेप्ट। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो या जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में यदि कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो छोटा होता है उससे भी छोटा आता है, कम आता है। यानी कि यहाँ पे भी जो टोटल पावर है इन दोनों में जो कम पावर का होगा उससे भी कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए ये है 50 वैट का बल्ब और ये है 100 वैट का बल्ब। तो हम तो सोच रहे होंगे 50 और 100 तो 150 मिलना चाहिए। मिलेगा कितना मालूम? 50 और 100 मिला के 150 नहीं, जो छोटा है 50 उससे भी कम, 40, 33, 35 ऐसा करके इस फार्मूले से जो आंसर आएगा वही लगा। देखो 1/50 प्लस 1/100 मतलब ये 2/100, 3/100, उल्टा कर दो 100/3, मतलब दोनों मिला के पावर आ रहा 100/3, 33 वाट, है ना। यदि एक अकेला लगाते तो 50 आता, इसको अकेला लगाते तो 100 आता, दोनों लगाए तो महा कंफ्यूजन का महा गलती कर सकते। कितना आ गया? 33। एक लगाने पे फायदा, दूसरा लगाए तो भी बहुत फायदा, दोनों लगा दिए तो बहुत बड़ा नुकसान, है ना। इसीलिए घर में जितने भी कनेक्शंस होते हैं, बल्ब, फ्रिज, जितने भी लगाओ, कोई भी सीरीज में नहीं लगाया जाता। सभी के सभी किस में लगाते हैं? पैरेलल में। किस वजह से? इसी वजह से, क्योंकि सीरीज में लगा दिए तो जो पावर सोच के लाए उसका तो सत्यानाश और भी बहुत कम हो जाएगा। करेक्ट है ये। अब आते हैं सेकंड कंडीशन, पैरेलल कंडीशन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये है दो बल्ब को पैरेलल में लगा दिए, दोनों का रेटेड वोल्टेज भी सप्लाई वोल्टेज भी। अब सोचो यदि सप्लाई वोल्टेज भी है तो यहाँ कितना वोल्टेज आएगा? V आएगा।
यहाँ कितना वोल्टेज आएगा, V आएगा। मतलब जितना सप्लाई वोल्टेज है वही यहाँ पे रेटेड वोल्टेज के इक्वल भी है, यानी सप्लाई वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज सेम, तो एक्चुअल पावर और रेटेड पावर भी सेम। मतलब इसका एक्चुअल पावर P1, इसका एक्चुअल पावर P2, तो नेट पावर P1 प्लस P2, ऐसा डायरेक्ट सोच सकते। होता भी है 100 वैट और 50 वैट का बल्ब लगाए, घर में लगाए तो पैरेलल में ही लगाते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 150 वैट, 100 प्लस 50 ऐड हो जाता। वही है, कैलकुलेट कैसे करेंगे तो तरीका वही, पहले R1 पता कर लो, रेटिंग से आता VR²/PR, तो V²/P1। R2 पता कर लो, V²/P2। PT टोटल पावर, तो वोल्टेज और इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, V²/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इज V²/P2। वही कंसेप्ट है जो पहले डिस्कस किए थे। अब इसका फार्मूला इक्विवेलेंट कैसे, पिछली बार सीरीज था, इस बार पैरेलल, तो लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है। 1/R इक्विवेलेंट उल्टा होगा, PT/V², 1/R1, यहाँ P1/V² और ये P2/V², V² का टर्म कैंसल, PT इक्वल टू P1 प्लस P2। ये फार्मूला के जैसा भी ट्राई कर सकते हैं। कब, जब रेटेड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज सेम हो तब, दोनों में, सीरीज में हो या पैरेलल में हो। पैरेलल में ये फार्मूला, सीरीज में हो तो रिवर्स वाला फार्मूला लगा के सॉल्व किया जा सकता है। करेक्ट है। देखो स्टूडेंट्स, 2 बल्ब है, रेटिंग 100 वैट 200 वोल्ट, 200 वैट 100 वोल्ट, कनेक्टेड इन सीरीज और दूसरा पैरेलल। दो सवाल है, with a supply voltage 300, find total power consumption in both case, फर्स्ट और सेकंड केस में टोटल पावर पता करना। इस बार क्या देख रहे हैं, दोनों बल्ब का रेटेड वोल्टेज अलग अलग है, पहला। दूसरा, सप्लाई वोल्टेज भी जो है रेटेड वोल्टेज से मैच नहीं कर रहा, मतलब फार्मूला जो अभी डिस्कस किए इसके पहले वो इसमें नहीं लगेगा। फार्मूला कब लगता, जब ये 200, ये भी 200 और ये भी 200 हो, तो तीनों सेम है ना, तभी लगा सकते। अदरवाइज हमें जो मेथड यूज किए थे उसी मेथड से एक एक करके पता करना होगा, और कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट है, फार्मूला नहीं लगा सकते। बराबर, पिछली बार सीरीज में था तो रिवर्स, पैरेलल में था तो सिंपल समेशन, एक 100 वैट, एक 50 वैट 150, यहाँ एक 100, एक 200, 300, गलत नहीं कर सकते। सीरीज में ऐसे होता भी नहीं है, तो एक एक करके डिस्कस करते। पहले कौन सा, सीरीज का डिस्कस करें। तो देखो क्या है, 2 बल्ब को लगा दिए, एक बल्ब, ये दूसरा बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, और ये रहा सप्लाई वोल्टेज कितना V। सेम कैलकुलेशन हम लोग इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका R2 पता करेंगे। ये पहला बल्ब और ये दूसरा बल्ब, देखो कैसे आता है रेजिस्टेंस। देखो इसका रेजिस्टेंस पता करते, रेजिस्टेंस का फार्मूला भी हम लोग लिख रखे ऐसे ही ना। R1 पता करेंगे, इसका कितना था 200 वोल्ट और पावर 100 वैट, तो 200 2 बार और पावर 100 एक बार, कितने हो गए 400 ओम। R2 सेकेंड का रेजिस्टेंस कितना, ये रेजिस्टेंस अगले पैरेलल वाले कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा। तो R2 कितना, उसमें क्या था 100 वोल्ट और 200 वैट, तो 100 इंटू 100 बाई 200, ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 50 ओम। तो ये 400 और ये 50, तो R इक्विवेलेंट कितना, R1 प्लस R2, 400 प्लस 50, सो 450 ओम। टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज दे रखा है, पावर पता करना है। पावर का फार्मूला वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो V²/R, तो टोटल पावर का लिखेंगे V²/R इक्विवेलेंट। V कितना दे रखा है, सप्लाई वोल्टेज 300, तो यहाँ लिखेंगे 300 इंटू 300, R इक्विवेलेंट कितना 450। डिवाइड कर दो, कितने से डिवाइड कर सकते, ये जीरो कैंसिल है ना, उसके बाद डिवाइड कर दिया जाए 15 से, 15 2 30 और 15 3 45, ये 3 और 3 कैंसिल, 2 जीरो और 2, 200 वैट। मतलब एक था
100 वैट का, दूसरा 200 वैट का, लेकिन टोटल कितना आया? 200 आया। क्यों? ओ वाला फार्मूला नहीं लगा ना? हाँ, क्यों नहीं लगा? क्योंकि रेटेड वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज सब अलग अलग थे। सिंपल है। हाँ। एक एक करके पता करो, अपने आप आंसर आता जाए। दूसरा है दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किए, तो कैसा बनेगा देखो। देखो इस बार ये पैरेलल में है, वोल्टेज ये लगा है, बल्ब दो है, P1 P2, रेजिस्टेंस R1 R2 कैलकुलेट कर लिए। R इक्विवेलेंट ये नहीं होगा, ये पिछली बार का है। पैरेलल में है तो कैसा लिखते? तो देखो बल्ब जो कनेक्टेड है वो किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। तो इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। कितना आ गया? 1/400 है और दूसरा 1/50 है। R1 R2 बाई R1 प्लस R2 से भी पता कर सकते, कैसा भी जो कंफर्टेबल लगे। 400 एलसीएम लिए 1 प्लस 8, मतलब R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 400/9। पावर पता करना है, टोटल पावर इज V² R इक्विवेलेंट। V कितना है? 300 टोटल, तो ये हुआ 300 इंटू 300/400/9 है, तो 9 ऊपर गया, ये 2 जीरो कैंसिल है। 9 3 और 3 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 8100/4 वैट। डिवाइड कर दिया जाए, कितना आ जाएगा? 2025 वैट। 2025 पहले कितना आया था? सीरीज वाले में सिर्फ 200, इसमें आया 2025। पावर जो है पैरेलल में ज्यादा ही रहता है। तो यह है फाउंडेशन का एक चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे डिस्कस की। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे फाउंडेशन का डिस्कशन हो गया। इसमें हम लोग कंसेप्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिए, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना उसको सीख लिए, फास्ट कैसे कैलकुलेशन करना है उसको सीख लिए, और अलग अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन को समझा जा सकता है, पूरा कंसेप्ट कैसे क्लियर किया जाए, थ्योरेटिकल पॉइंट को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर समझा जाए, ये सब समझा दिए। एक्चुअली में फिजिक्स पढ़ने का तरीका ही यही होता है। इन्हीं सब के तरीके के आधार पे यदि पढ़े तो फिजिक्स बहुत ही आसान, सिंपल और मार्क्स स्कोरिंग रहता है। बहुत अच्छा स्कोर आसानी से कर सकते हैं। ओके, बाय।